ये दोनों फॉर्मेट आपको मैंने बताया। अब इसके कैसे छोटे छोटे यूज होंगे उस पर हम लोग ध्यान देंगे। पहला क्वेश्चन जो है एम स्क्वायर प्लस 1/m² इज इक्वल टू 23 और आपसे दोनों चीजें पूछी जा सकती है, m प्लस 1/m क्या होगा या m माइनस 1/m क्या होगा। आप थोड़ा सा ध्यान दो, ये दोनों क्वेश्चन मैं जानबूझ के दे रहा हूं। m स्क्वायर प्लस 1/m² यानी कहने का मतलब x के जगह पे हमारा m हो गया, यानी इन दोनों फॉर्मेट में x प्लस 1/x² में भी और x माइनस 1/x² में भी दोनों में कॉमन क्या नजर आ रही है, ये वाला टर्म। ये टर्म दोनों में सेम है, केवल डिफरेंस यानी अंतर क्या है, प्लस वाले में यहाँ पे +2 है और माइनस वाले में -2। तो मेरा जो यहाँ पे जो टेक्निक है या कॉन्सेप्ट है वो ये है कि आपको जो भी चीज दी गई है, ये वाली वैल्यू दी गई है, अगर आप इसमें यानी m² प्लस 1/m² में 2 ऐड कर देंगे तो ये किसके बराबर हो जाएगा, m प्लस 1/m का होल स्क्वायर। और ये पूरी वैल्यू आपको दी गई है कितने के बराबर, 23। तो 23 प्लस 2 ये मिलके क्या बना देगा भैया, 25। और 25 किसी चीज का स्क्वायर है यानी m प्लस 1/m का स्क्वायर। तो यहाँ से हम क्या रिजल्ट लिख सकते हैं कि m प्लस 1/m किसके बराबर होगा, √25। और प्लस माइनस भी डाल सकते हैं, तो यहाँ से आंसर हमारा पहले क्वेश्चन का हो जाएगा +-5। तो आपने देखा कि अगर आपके पास m² प्लस 1/m² है और आपको निकालना क्या है, m प्लस 1/m, तो आप इसके इस पूरे फॉर्मेट में 2 ऐड करेंगे तो ये पूरे का स्क्वायर आएगा। किसका स्क्वायर आएगा, m प्लस 1/m का स्क्वायर। आगे का काम आप करेंगे। सिमिलरली अगर हम सेकंड क्वेश्चन पे ध्यान दें, यानी सेकंड क्वेश्चन का सॉल्यूशन अगर हम यहाँ पे ध्यान दें तो हमें ये पता होगा, ये सारा गेम जो है, ये सारा जो काम है वो माइंड में हो रहा है हमारा। तो m माइनस 1/m का स्क्वायर अगर लिखेंगे तो m² प्लस 1/m² और माइनस का क्या बनेगा, 2। यहाँ से आप क्या देख रहे हो भैया, m² प्लस 1/m² आपको दी गई है कितने के बराबर, 23। तो 23 में से 2 माइनस होगा तो क्या बचेगा, 21। और यहाँ से अगर हम m माइनस 1/m निकालें तो ये √21 है और हम प्लस माइनस की साइन भी लगा सकते हैं। तो मेन जो मेरा यहाँ पे टेक्निक या लॉजिक बताना था वो ये था कि चाहे आप x प्लस 1/x² लिखें या x माइनस 1/x² लिखें, उन दोनों में ये चीजें कॉमन है, x² प्लस 1/x² कॉमन है। और डिफरेंस क्या है, एक जगह +2 है और एक जगह क्या है, -2। और ये आपको रिट्रीव करने के लिए आएगा। 2 क्वेश्चन और जो थोड़ा सा और आपको क्लियर करें। y² प्लस 1/y² बराबर है 5 to 7 और आपको वैल्यू बतानी है y प्लस 1/y की। तो अगर हम y प्लस 1/y का स्क्वायर करें तो स्क्वायर करने के बाद क्या मिलेगा, y² प्लस 1/y² और प्लस का 2, जो किस फॉर्मेट पे है, इस वाले फॉर्मेट से आपको नजर आ रही है। तो अब क्वेश्चन में हमें क्या दिया गया है, y² प्लस 1/y² आपका क्या है, 527। तो यानी कि y² प्लस 1/y² के जगह पे 527 प्लस 2 इसमें ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 529। और 529 किसका स्क्वायर होता है, 23 का स्क्वायर। तो यहाँ से हमारी वैल्यू क्या आ गई, y प्लस 1/y² जो होगा वो 23 का स्क्वायर है और इससे y प्लस 1/y बराबर आप लिख सकते हैं ±27। तो ट्रिक क्या बना या लॉजिक क्या बना, लॉजिक तो आपको मैंने बताया ना। अब थोड़ा झट से काम अगर करना है तो अगर आपको y प्लस 1/y निकालना है और दिया गया है y² प्लस 1/y², तो y² प्लस 1/y² में केवल यहाँ पे क्या ऐड होगा, 2 ऐड होगा, वो किसी ना किसी का स्क्वायर बनेगा। वो स्क्वायर किसके स्क्वायर के बराबर है, y प्लस 1/y के स्क्वायर के बराबर। तो यहाँ से आप उसकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। अब थोड़ा सा जल्दी से अगर हम आए, p² प्लस 1/p² बराबर है किसके, 3027 और आपको वैल्यू किसकी बतानी है, p माइनस 1/p। तो दिमाग में सोचो आप कि p माइनस 1/p का अगर हम स्क्वायर करेंगे तो ये चीज मिलेगा। अगर p माइनस 1/p का हम स्क्वायर करेंगे यहाँ पे तो हमें क्या मिलेगा, p² प्लस 1/p² और माइनस का क्या, 2।
और चूंकि ये वैल्यू हमें दी गई है कितने के बराबर 3027, तो 3027 में एक्चुअली हमें 2 पहले माइनस करना है, तो ये बनेगा 3025, और 3025 किसका स्क्वायर होता है, तो ये 55 का स्क्वायर होता है। 3025 55 का स्क्वायर होता है, स्क्वायर फिर भी अलग एक सेशन में लूंगा, तो फिलहाल अभी 3025 55 का स्क्वायर होता है, और ये 55 का स्क्वायर किसके स्क्वायर के बराबर है, p - 1/p के स्क्वायर के बराबर है। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि p - 1/p बराबर ±55। आगे का एप्लीकेशन इन्हीं फॉर्मेट में क्या है, ध्यान देंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है। अभी फिलहाल जो राइट हैंड पोर्शन में मैंने लिख रखा है उसी से आपको सॉल्व करके बता रहा हूं कि अगर x + 1/x के स्क्वायर में से x - 1/x का स्क्वायर घटाया जाए, यानी मैं किसमें से किसको घटा रहा हूं, पहले वाले फॉर्मेट में से दूसरे वाले फॉर्मेट को घटाया, यानी ये वाला साइन नेगेटिव होगा, और चूंकि हम सेकंड को घटा रहे हैं तो ये भी साइन नेगेटिव होगा, ये भी साइन नेगेटिव होगी, लेकिन ये साइन क्या हो जाएगी, पॉजिटिव। तो मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, x + 1/x का स्क्वायर है, यहाँ दिख रहा है, उसमें से घट रहा है क्या, x - 1/x का स्क्वायर, यानी ये दोनों पोर्शन मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब आगे का देखें, ये किसके बराबर होगा, तो हम बाईं ओर की ओर आए तो x² और -x² ये दोनों कैंसिल होगा, और 1/x² - 1/x² ये भी कैंसिल होगा, तो 2 और 2 मिलके क्या हो जाएगा, 4। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड मोस्टली यूज्ड इन टिपिकल क्वेश्चन। जो टिपिकल क्वेश्चन अराइज किए गए हैं स्पेशली एसएससी का एडवांस मैथमेटिक्स के सेक्शन में, या सीडीएस के एडवांस मैथमेटिक्स के सेक्शन में, या फिर आप एनटीएससी या एनडीए का पेपर देंगे और इस प्रकार के कुछ क्वेश्चंस अगर आते हैं तो टिपिकलिटी यहीं से तैयार की जाती है। तो हमने क्या सीखा यहाँ पे, x + 1/x के स्क्वायर में से अगर x - 1/x का स्क्वायर घटा दें तो ये किसके बराबर हो जाएगी, 4 के बराबर। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैं 1 बाय 1 आपको स्टैंडर्ड फॉर्मेट्स लिखवा रहा हूँ, शायद पिछले सेशंस में भी कुछ लिखवाया होगा, स्टैंडर्ड फॉर्मेट करके आप इसको बढ़िया से अपनी कॉपी में लिख लेंगे। और ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट इसलिए मैंने लिखा कि ये रिलेशन है, किसके किसके बीच में रिलेशन है भैया, x + 1/x का स्क्वायर और x - 1/x का स्क्वायर, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये ऑलवेज किसके बराबर होगी, 4 के बराबर। अब यहाँ से देखो आप, x + 1/x का स्क्वायर, ये पूरी माइनस चीज इधर आके क्या हो जाएगी, प्लस हो गया, और इसके साथ क्या जोड़ा गया है, प्लस। सिमिलरली अब इसका यूज क्या है, ये तो हमने लिख लिया, अब इसका यूज क्या है, तो एक एक दो दो क्वेश्चंस पे हम इसको बहुत बढ़िया तरीके से सीख सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपको ये बताया जाए कि a - 1/a 5 के बराबर है, और आप हमें ये बता दो कि a + 1/a क्या, ठीक है भैया। तो हम क्या देख रहे हैं ऊपर वाले फॉर्मेट में, सॉल्यूशन में आप थोड़ा सा ध्यान देंगे, हम क्या देख रहे हैं, हमें निकालना क्या है, a + 1/a, और दिया हुआ क्या है, a - 1/a। तो a + 1/a का स्क्वायर लिखा जाएगा a - 1/a का स्क्वायर और प्लस, ठीक है। और ज्यादा से ज्यादा अगर हम a + 1/a लिखना चाहें तो ये पूरी चीज a - 1/a का स्क्वायर और +4 इसके अंदर आ जाएगा, रूट के अंदर आ जाएगा, और यही हमारा टेक्निक या ट्रिक बनेगा। कैसे, आपको निकालना क्या है, a + 1/a, तो a + 1/a के लिए आप क्या करोगे, a - 1/a का स्क्वायर और उसमें 4 जोड़ेंगे और उसके सर के ऊपर स्क्वायर रूट रखेंगे। तो यहाँ से आप देखिए क्या मैं कर रहा हूँ, ध्यान दें, हमें निकालना क्या है, a + 1/a, तो हम पहले इसका स्क्वायर करेंगे, किसका स्क्वायर करेंगे, a - 1/a का स्क्वायर, यानी 5 का स्क्वायर, और उसमें क्या जुड़ेगा, 4 जुड़ेगा, और इसके सर के ऊपर क्या रहेगी, स्क्वायर रूट, यानी कि हमारा आंसर जो होगा 25 + 4 √20। ये ऐसे ही रहेगा क्योंकि ये कोई चीज का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो क्या सीखा हमने कि अगर आपको प्लस वाला फॉर्मेट यानी a + 1/a निकालना है
तो a माइनस वन अपॉन ए जो दिया गया है उसका आप स्क्वायर करेंगे, उसमें फिर क्या जोड़ेंगे, 4 जोड़ेंगे और उसके सर के ऊपर क्या निकालेंगे, स्क्वायर रूट निकालेंगे। सिमिलरली अगर आपसे ये पूछा जाए कि p माइनस वन अपॉन पी आपकी 3 है और आप हमें ये बता दो p प्लस वन अपॉन पी क्या होगा, तो आप झट से आंसर क्या देंगे भैया, पहले तो आप अंडर रूट लिख लें और p माइनस वन अपॉन पी की वैल्यू है हमारी 3, तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा और चूंकि हम प्लस की वैल्यू यहाँ पे निकाल रहे हैं तो यहाँ प्लस 4 कर देंगे और आगे सॉल्व करने के बाद ये वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी, अंडर रूट 13। अब यहाँ से दूसरा फॉर्मेट, इस रिलेशन को अगर हम थोड़ा सा ट्रांसफॉर्म करें किसके लिए, x माइनस वन अपॉन एक्स के लिए, तो ये जो माइनस वाली चीज है इधर आके प्लस हो जाएगी और ये 4 इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस। तो थोड़ा सा ध्यान देना, मैं लिखूंगा इसको x प्लस वन अपॉन एक्स का स्क्वायर में 4 को क्या कर देंगे, माइनस, और ये बराबर हो जाएगी x माइनस वन अपॉन एक्स के स्क्वायर। ध्यान देना, दिस इज द इम्पोर्टेंट फॉर्मेट। और इसी चीज को थोड़ा सा उल्टा करके आपको ऐसे लिख के बता दे रहा हूं मैं, x माइनस वन अपॉन एक्स का स्क्वायर बनेगा हमारा क्या, x प्लस वन अपॉन एक्स का स्क्वायर और उसमें से 4 क्या होगी, माइनस, और केवल अगर x माइनस वन अपॉन एक्स निकालना है तो आप इसको अंडर रूट के अंदर रखेंगे, यानी x प्लस वन अपॉन एक्स का स्क्वायर होगा और माइनस। आप थोड़ा सा ध्यान दे रहे होंगे और बिल्कुल ध्यान दे रहे होंगे तो आपको ये पता चल रहा है कि यहाँ पे अगर हमने माइनस की फॉर्मेट निकाली तो -4 हुआ, और अगर +4 पीछे वाला अगर सेक्शन देखें तो प्लस अगर यहाँ पे होता, ये चीज यहाँ माइनस होगी और यहाँ पे क्या होता, प्लस। तो ये चीज आप ध्यान में रख सकते हैं। और जैसे जैसे मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि ओवर द नाइट या एक बार वीडियो देख लिया और काम खत्म, जी नहीं, ऐसा नहीं। अगर ऐसा होता तो बहुत सारे वीडियो हैं YouTube पे, आप देखते भी होंगे, तो वो सारी चीजें देख के सारे बच्चे सेलेक्ट होते आते, ऐसा कुछ नहीं है। आप जब तक प्लानिंग के साथ, प्रॉपर डिटर्मिनेशन के साथ और सिलसिलेवार तरीके से स्टेप बाय स्टेप अगर नहीं पढ़ेंगे तब तक आपको कोई पर्टिकुलर रिजल्ट नहीं दिखेगा। और जब तक आपको आई थिंक बेटर प्लानिंग नहीं होगी तब तक आपके पास कोई रिजल्ट पॉजिटिव नहीं है। तो मेरा ये कहना है कि आप स्टेप बाय स्टेप सीखें, धीरे धीरे सीखें, और जो चीज आपको नहीं समझ में आ रही है उसको 2 बार 3 बार आप उसको स्टडी करें, ठीक है। तो अब ये क्वेश्चन की बात आ गई, अगर हम क्वेश्चन पे डिस्कशन करें तो अगर सपोज किया जाए कि हमारे पास एक फॉर्मेट है x प्लस वन अपॉन एक्स बराबर √5, और आपको ये बताना है भैया कि x माइनस वन अपॉन एक्स क्या होगा। तो आपको इस फॉर्मेट से यहाँ से समझ में आ रहा होगा कि अगर हमें x माइनस वन अपॉन एक्स निकालना है, मैं फिर से पूरा फॉर्मेट लिख दे रहा हूँ कि अगर आपको x माइनस वन अपॉन एक्स निकालना है तो रूट में लेना है, क्या लेना है, x प्लस वन अपॉन एक्स का स्क्वायर और उसमें से 4 को क्या कर देंगे, माइनस ना। अब ये रूट ऑलरेडी है और उसके सर के ऊपर क्या आएगा, स्क्वायर। शायद आपको ये मालूम होगा, मैं फिर से बता दे रहा हूँ कि अगर किसी भी नंबर पे रूट है, जैसे रूट a, तो रूट a का स्क्वायर करोगे, इट मींस a पे रूट का मतलब a पे पावर क्या होना, 1/2, और उस पे पावर क्या है, 2। तो ये दोनों आपस में कैंसिल हो गए, यानी केवल आपके पास क्या बचेगा, a बचेगा। उसी तरह तो √5 का स्क्वायर अगर हम करेंगे तो केवल क्या बचेगा, 5, और उसमें से 4 जाएगा तो ये क्या आ गया। सेकंड क्वेश्चन, p प्लस वन अपॉन पी 12 है और आपको वैल्यू बतानी है किसकी, p माइनस वन अपॉन पी की। तो मैं डायरेक्टली इस फॉर्मेट पे आ रहा हूँ, यानी p माइनस वन बाई पी बराबर आप क्या लिख देंगे, अंडर रूट ऑफ p प्लस वन अपॉन पी का स्क्वायर, p प्लस वन अपॉन पी का स्क्वायर। और अगर आपको थोड़ी सी भी परेशानी होगी तो आप इस पूरे फॉर्मेट को देखते रहेंगे और उसमें से फिर हमारा 4 माइनस होगा ना। अब हमारे पास क्या है भैया, p प्लस वन अपॉन पी 12 है, यानी 12 का स्क्वायर होगा और उसमें से 4 को माइनस करेंगे। आगे का सॉल्यूशन अगर किया जाए तो 12 का स्क्वायर 144 में से 4 जाएगा 140, और इसको अगर हम थोड़ा सा कैलकुलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये 35 × 4 है, जिसको आगे फर्दर सॉल्व करेंगे तो 4 का स्क्वायर रूट हमारा 2 आ जाएगा और अंडर रूट 35 एज इट इज रहेगी।
साथ में मैं यहाँ पे ये भी बात डिस्कस कर दूँ, चूंकि यहाँ पे स्क्वायर रूट निकालना है तो ये दोनों साइन पॉजिटिव नेगेटिव हो सकती है, ये डिपेंड करेगा कि ऑप्शन में क्या देना है। नाउ सेकंड क्वेश्चन पे अगर ध्यान दें, थोड़ा सा आपको लगेगा कि टिपिकल है, कोई टिपिकल नहीं है। 2a एक नंबर है और उसका रेसिप्रोकल 1/2 है। जैसे यहाँ पे p है तो इसका रेसिप्रोकल क्या है 1/p। उसी तरह 2a कोई नंबर है तो उसका रेसिप्रोकल 1/2a है और आपको निकालना क्या है 2a - 1/2a। और अगेन वही फॉर्मेट लगाएंगे जब रेसिप्रोकल होगा तो। और थोड़ा सा जल्दी से मैं इसको कर दूं, यानी 2a - 1/2a निकालने के लिए पहले स्क्वायर रूट रखेंगे, उसके बाद ये पूरी वैल्यू जो हमारे पास है उसका स्क्वायर रूट करेंगे, सॉरी स्क्वायर करेंगे, तो √15 का स्क्वायर होगा और उसमें से 4 को क्या कर देंगे माइनस। नाउ ये हमारा 15 में से 4 जाएगा, दैट मींस 11। अगर आपको प्लस माइनस साइन गिवन दी गई है ऑप्शन में तो लगाएंगे, अदरवाइज ओनली पॉजिटिव वैल्यू रखेंगे। अब आगे की जो बात है मैं आपको ये बताऊं कि ये इंपॉर्टेंट क्यों बोला था मैंने। इंपॉर्टेंट इसलिए कि ऑल ऑफ ए सडन आपको कुछ एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल आपको मैंने इधर लिखा है कि a² - b² = है a + b * a - b। तो बच्चे अगर हम a के जगह पे x रख दें यानी x का स्क्वायर और b के जगह पे 1/x, तो ये बनेगा 1/x का स्क्वायर। तो ये पूरी चीज हम कैसे लिख सकते हैं x + 1/x और इनटू में x - 1/x। ठीक, अब आगे की बात यहाँ से कि ये फॉर्मेट तो हमने लिखा किसके बेसिस पे a² - b² के बेसिस पे। तो क्वेश्चंस क्या आएंगे उस पर भी ध्यान देंगे आप। अगर आपसे ये कहा जाए कि p + 1/p 10 के बराबर है, ठीक है, और आपसे ये पूछा जाए कि p² - 1/p² क्या होगा। उसी तरह अगर आपसे ये पूछा जाए कि x + 1/x आपका 4 के बराबर है और आप हमें वैल्यू बता दो x² - 1/x²। ठीक, तो कोई एक फॉर्मेट दी गई है, पहले तो आप क्वेश्चन पे आओ कि क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। ये जो क्वेश्चन है दो चीजों का स्क्वायर है और इनके बीच में साइन क्या चीज की है माइनस की, यानी हम इसे बोलेंगे डिफरेंस ऑफ स्क्वायर्स। डिफरेंस ऑफ स्क्वायर्स यानी a² - b²। तो इसको इस फॉर्मेट पे अगर खोला जाए तो कैसे लिखेंगे बाबू, p + 1/p और इनटू में क्या होगा p - 1/p। सिमिलरली यहाँ जो हमारा फॉर्मेट है इसमें आपका x + 1/x = 4 है और हमें निकालना है x² - 1/x², यानी अगेन स्क्वायर का डिफरेंस। तो स्क्वायर के डिफरेंस को कैसे लिखा जाएगा x + 1/x और इनटू में क्या होगा x - 1/x। तो जो क्वेश्चन हमें निकालना है उसमें दो वैल्यूज की जरूरत है, p + 1/p की और दूसरी p - 1/p की। सिमिलरली वहां पे भी वही जरूरत है ना। अब एक वैल्यू आपको दी गई है और दूसरी निकालनी है, तो दूसरी निकालने के लिए आपको जो पिछला मैंने बताया वो ट्रिक आप अप्लाई करें या टेक्निक अप्लाई करें। तो p + 1/p आपका गिवन है भैया 10 के बराबर और p - 1/p जैसा कि मैंने आपको कहा कि कैसे निकालना है, पहले स्क्वायर रूट रखेंगे, उसके बाद जो वैल्यू इसकी है यानी p + 1/p की उसका हम क्या करेंगे स्क्वायर और उसमें से 4 को क्या कर दिया जाएगा माइनस, फिर 10 * 100 में से 4 जाएगा तो 96 आएगी। और आगे का कैलकुलेशन अगर किया जाए 10 96 को लिख सकते हैं 16 × 96 और 16 का स्क्वायर रूट निकलेगा तो 16 का स्क्वायर रूट अगर हम निकालेंगे तो 4 आ जाएगा। 4 मल्टीप्लाई होगा 10 के साथ तो हो जाएगी 40 और रूट के अंदर क्या बचेगा 6। तो यानी पहले क्वेश्चन का आंसर हमारा क्या हो जाएगा 40√6। ये स्टेप ध्यान रखना कि ये वाला जो स्टेप मैंने लिखा है ये पिछले वाला टॉपिक पे है, जो पिछला आपको जस्ट 2-3 मिनट पहले मैंने जो डिस्कस किया, आप उसको फिर से एक बार अगर देख लेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा ना।
सेकंड जो क्वेश्चन है उसमें भी यही फॉर्मेट है, भैया x प्लस 1/x आपको दी गई है 4 और आपको निकालना क्या पड़ेगा x माइनस 1/x। तो आप झट से अंडर रूट पहले लिखेंगे, फिर अंडर रूट के बाद ये जो वैल्यू दी गई है यानी प्लस वाली जो वैल्यू दी गई है उसका स्क्वायर करेंगे और उसमें से 4 को क्या कर देंगे माइनस। आगे की जो चीजें आपके सामने आ रही हैं, 16 में से 4 घटेगा तो 12 और 12 को हम तोड़ के कैसे लिख सकते हैं 4 गुना 3। तो 4 गुना 3, 4 का वर्गमूल अगर निकाला जाए तो 4 का वर्गमूल अगर निकालेंगे तो 2 होगा और 2 जो है 4 के साथ इस 4 के साथ गुना होगा यानी कैसे बनेगा ये 4 इंटू 2√3 और फाइनली अगर हम इसको सॉल्व करें तो 8/3। इन दोनों क्वेश्चन का आंसर हमारा है, पहले का है 40√6 और दूसरे का है 8√3। दिस इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 2011 या 12 के मेंस से इस पे ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए और 2014 का जो एसएससी का मेंस हुआ था उसमें इस फॉर्मेट पे और भी एम्प्लीफाइड क्वेश्चन यानी मॉडिफाइड क्वेश्चन आप बोल सकते हैं कि पूछा गया। तो इन सभी क्वेश्चनों का जो बेसिक है यानी जो स्टार्ट आप जैसे बोलते हैं कि भैया अगर कोई पूजा पाठ हो रही है तो एक पहले हम शुरुआत करते हैं किसी चीज से, फिर उसको हम एक फलीभूत करते हैं और फिर बाद में टर्मिनेशन करते हैं यानी उसको एक एंड अप करते हैं। तो उसी प्रकार जो भी आप कोई भी टिपिकल क्वेश्चन करोगे तो उसके लिए आपको एक बेसिक ब्लॉक की जरूरत है। जैसे आप चाय बनाते हो तो चाय बनाने के लिए आपको पहले बेसिक चीजों की जरूरत है, चाय पत्ती चाहिए, चीनी चाहिए, उसके बाद ईंधन चाहिए, फिर उसके लिए बर्तन चाहिए। जब आप उसको पूरे प्रोसेस में डालोगे तो ये सारी चीजें चाहिए, उसके बाद आप उसको फिर जैसे पकाना होगा वैसे पकाओगे, इट डिपेंड्स। तो वही चीज है कि पहले आप चीजों को समझो कि क्या रिक्वायर्ड है, जरूरी क्या है, उन जरूरतों को पहले ढूंढो। जरूरत अगर हमारे सामने है तो फिर हम उसको प्रोसेस में डालेंगे। और अगर आप कुछ लोगों की बातें समझते हैं तो आपको बहुत ऐसे थिंकर्स मिलेंगे जो आपको बोलते हैं। जैसे मैं अभी कुछ दिन पहले किसी एक व्यक्ति का स्टेटमेंट सुना, आई एम नॉट गोइंग टू टेल हिज नेम, बट उन्होंने एक बात कही अपने पूरे स्पीच में कि अगर आपको सही रास्ते पे हो यानी सही प्रोसेस पे हो तो आपका रिजल्ट भी सही होगा, और अगर आप गलत रास्ते पे हो तो रिजल्ट कभी भी आपका सही नहीं होगा। तो मेरा ये कहना है आगे के जो भी सेशन होंगे वो इसके ऊपर वाले क्वेश्चंस पे होंगे। पहले आप इसको भली भांति समझें। आगे जो असाइनमेंट आपको मैं टेलीग्राम पे दे रहा हूँ, कुछ बच्चों ने विजिट नहीं किया है तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा विजिट कर लें। डे बाय डे मैं कुछ ना कुछ असाइनमेंट उसमें डालता रहूंगा। अभी चूंकि लॉकडाउन है तो मेरे पास भी कुछ फैसिलिटीज लिमिटेड हैं, फिर भी मैं ट्राई कर रहा हूँ कि आपको बेहतर चीज दूं जो आपको मैंने अभी तक क्लास में विगत वर्षों में दिया है, और आगे मैं इसको और भी मॉडिफाई करूंगा।